दोस्तों चलिए आज इस वीडियो में लघु उत्तरीय प्रश्न हम 11 नंबर और 12 नंबर सवाल हम बताने जा रहे हैं। देखिए 11 नंबर में भी रिक्त स्थान को भरना है। प्रश्न 11। रिक्त स्थानों को भरें। देखिए 7 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस 8 सते 56 स्क्वायर प्लस 57 स्क्वायर होगा। ये आपका पाइथागोरस का त्रिक है। देखिए ये है जैसे मान लीजिए कि एक संख्या n है। देखिए इस प्रकार है n स्क्वायर प्लस n प्लस 1 स्क्वायर प्लस n स्क्वायर n प्लस 1 स्क्वायर और ये आपका हो जाएगा n इंटू n प्लस 1 का स्क्वायर, n स्क्वायर प्लस n प्लस 1 का स्क्वायर और प्लस n इंटू n प्लस 1 का गुना कर दीजिए, उसका स्क्वायर दे दीजिए। और फिर यहाँ है आपका कितना कि n इंटू n प्लस 1 का स्क्वायर। इस पर इसमें लागू होता है ना, जैसे 7 स्क्वायर है और 7 और 1 8 स्क्वायर है प्लस 7 और 8 को गुना 7 और 8 को हम 7 8 को हम गुना कर दिए हैं। 7 और 8 को हम गुना कर दिए हैं। 7 बराबर n है, मान लीजिए कि 7 बराबर n है तो 7 स्क्वायर प्लस 7 और 1 8 स्क्वायर बराबर 7 और 7 और प्लस 7 में हम 1 जोड़ेंगे 8 तो 8 सते 56 स्क्वायर। और फिर इसके बाद दिया है 8 और 7 8 सते 56 में 1 जोड़ दिया है तो 57 स्क्वायर। यही आपका एक ट्रिक है। n स्क्वायर प्लस n प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस महिला कोष्ठ n इंटू छोटा कोष्ठ n प्लस 1 और महिला कोष्ठ होल स्क्वायर। फिर यहाँ आपका दिया है n इंटू n प्लस 1 का होल स्क्वायर। मतलब कहने का मतलब है कि पहला संख्या जो n है उसको हम एक जोड़ के जैसे n स्क्वायर लिख दिए प्लस n प्लस 1 का होल स्क्वायर लिख दिए। फिर आपका होगा n इंटू n प्लस 1 स्क्वायर, मतलब दोनों को गुना कर दीजिए, स्क्वायर दे दीजिए। और फिर उसके बाद चौथा में जो स्टेप आएगा n इंटू n प्लस 1 का होल स्क्वायर। समझे कि नहीं? जैसे 5 और 4 है तो 5 स्क्वायर 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर और प्लस 4 स्क्वायर तो 5 के 20 स्क्वायर और फिर 21 स्क्वायर होगा। इस प्रकार होगा। तो चलिए हम देखिए ये तो हम बता दिए। अब देखिए दूसरा का आपका है 10 स्क्वायर प्लस 10 और 11, यहाँ 11 होगा 11 स्क्वायर प्लस तो 10 और 11 को गुना करेंगे तो 110 का स्क्वायर होगा और बराबर देखिए यहाँ बराबर होगा 57 स्क्वायर। इतना जोड़िए, इतना मिलाइएगा तो इतना आपका आ जाएगा। ठीक है नहीं? ये ट्रिक है आपका। इसका जो ट्रिक है इसका ट्रिक आपको मैं बताया है। इसका ट्रिक मैं बताया कि n स्क्वायर प्लस n प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस n इंटू n प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर
n इंटू n प्लस वन का होल स्क्वायर, मतलब इतना के बराबर इतना आ जाएगा। तो ये आपका 1110 हुआ। फिर आपका एक जोड़ देंगे तो 111 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए मिला लेते हैं हम। यदि हम 111 के होल करते हैं, वर्ग निकालते हैं, तो आपको 111 को हम वर्ग करेंगे, ठीक है नहीं? 111 का वर्ग करेंगे आपको इस प्रकार से हम निकालते हैं 10 प्लस 100 प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो आपका कितना हो जाएगा? 100 का स्क्वायर आ जाएगा प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 गुने 1 गुने 100 यानी, तो ये आपका हो जाएगा 1 दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, 10,000 प्लस 10 दूना 20, 100, ये आपका 200 होगा। तो आखिर कितना हो जाएगा? 10,200, 1 दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, इतना आपका आ गया। इतना का, तो अब इतना का हम मिलाते हैं, इतना का मिलाते हैं तो 10 दहा के 100 और 11 दहा के 11 दहा के 110, 121 होगा। 11 दहा के 110 और 11 121। और फिर इसको हम यदि इसको वर्गमूल निकालेंगे 110 का, तो 110 का वर्गमूल निकालते हैं इस प्रकार से प्लस बी के हिसाब से। तो ये आपका 100 प्लस 10 का होल स्क्वायर, तो ये आपका कितना हो जाएगा? 100 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर प्लस 2 गुने 100 गुने 10, कितना हो जाएगा? ये आपका 10,000 हो जाएगा। और ये आपका 100 हो जाएगा ये वाला, और 210, 200, 1 मिनट, 111, हाँ 210, इतना कितना हो जाएगा आपका? 10,000। अब ये आपका हो जाएगा 200 और गुने 10, तो ये आपका 2,000 हो गया, 2,000 हो गया। तो ये आपका कितना हो जाएगा? 10 दो 12, 12,100 होगा। अब ये आपका कितना हुआ? 1 मिनट गड़बड़ा रहे हैं, रुकिए मैं बताता हूँ। देखिए पहले हम 10 स्क्वायर का निकालते हैं, तो 10 स्क्वायर का प्लस 100 होगा, और 11 स्क्वायर का निकालते हैं, 11 स्क्वायर का निकालते हैं तो आपका 11 दहा के 101, 121 आ जाएगा। और फिर आपका एक कितना आ जाएगा? 110, 0 0 0 0 1 1 0 1 1, तो आपका 0 0 1 1 1 2 और 1, 1 दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, 12,100 आएगा। 12,100 आएगा तो हम ये आपका कितना हो जाएगा? 11 के इतना हो जाएगा 121, और 110 के करेंगे तो कितना आ जाएगा? 12,100, 12,100 आपका 110 का होल स्क्वायर। तो ये आपका जोड़ देंगे हम, तो ये आपका हो जाएगा 1 के 1, 2 के 2, 1 2 3 आ जाएगा, और फिर आपका 12 आ जाएगा, 12,321। अब इसको हम करते हैं 1 1 1 1 1 1 1
एक एक, एक 2 3 2 1। देखिए सेम आ गया ना, 12,321 और 12,321। मतलब ये ऐसा ट्रिक है कि इस प्रकार ट्रिक आपका मिल जाएगा गुणा गणित करने के बाद। इस प्रकार मैं आपको समझा दिया, समझ के भी गए होंगे, तो आपका ए हो गया। तो अब देखिए चलिए तीसरा में कौन है? तीसरा में आपका है 6 स्क्वायर। तीसरा में 6 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर प्लस 6 7 42 स्क्वायर और बराबर 43 का होल स्क्वायर। 43 का होल स्क्वायर। अब देखिए चौथा का है। चौथा में आपका है 5 21। हाँ देखिए 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 5 चौके 20 स्क्वायर बराबर 21 स्क्वायर। यही आपका ठीक है, यही आंसर है, समझे कि नहीं? सब भरा गया। और उसके बाद 12 में चलिए। 12 में क्या? निम्नलिखित संख्याओं में कौन परिपूर्ण वर्ग है? 12 में बोल रहा है निम्नलिखित संख्याओं में कौन परिपूर्ण वर्ग है? तो देखिए परिपूर्ण वर्ग में आपका हो जाएगा पहला 225, फिर आ जाएगा आपका दूसरा आएगा परिपूर्ण वर्ग। जैसे 5 है तो हो जाएगा, 6 है तो ये भी आ जाएगा 29 81 16। दूसरा 29 81 16 ये भी आ जाएगा, इसलिए कि इसका इकाई स्थान में 5 है 6 है। और देखिए तीसरा में 7 है, चौथा में 8 है और पांचवा में भी 8 है। तो हम बोले थे कि जिस वर्ग की संख्या में, जिस वर्ग करने के बाद संख्या में यदि इकाई स्थान यदि 8 हो 7 हो 2 हो 3 हो तो ये आपका वर्ग पूर्ण वर्ग नहीं है, इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा। और यदि 6 है, यदि 1 है और 5 है तो इसका निकल जाएगा। तो इसमें देखिए पहला में 5 है, दूसरा में इकाई स्थान 6 है, तीसरा में 7 है, नई वर्गमूल निकलेगा। चौथा में इकाई स्थान 8 है, नहीं निकलेगा। पांचवा में 8 है, नहीं निकलेगा तो 225 पहला और दूसरा, यही आपका परिपूर्ण वर्ग है। ठीक, अब चलिए हम देख भी लेते हैं 12 का। देखिए 12 का पहला और दूसरा है। 13 का निम्नलिखित में कौन सा त्रिक पाइथागोरस है? बोल रहा है
पाइथागोरस है। देखिए पहला में दिया है 2 2 1, दूसरा में है 6 8 10, तीसरा में है 1 1 1, चौथा में है 1 2 और 3। देखिए ये ट्रिक यही है इसमें कि जैसे मान लीजिए कि इसमें ये ट्रिक है 2n बराबर n स्क्वायर प्लस 1 और n स्क्वायर माइनस 1। तो मान लीजिए कि 2n बराबर, यदि 2n बराबर 2 है यहाँ पहला में, तो इसलिए n बराबर 2/2 माने 1 आएगा। तो 1 आएगा तो n 1 स्क्वायर प्लस 1 बराबर 2 हो गया, और n स्क्वायर माइनस 1, तो ये आपका 0 हो गया। ये होगा ही नहीं, आपका ये 1 वाला होगा नहीं। इसमें आपका निम्नलिखित में कौन सी त्रिक पाइथागोरस का है? तो ये आपका 6 8 और 10 का त्रिक पाइथागोरस का है। ये आपका 13 हो गया। 14, एक पाइथागोरस त्रिक लिखिए जिसका एक सदस्य इतना है। तो देखिए ये आपका 14 है। देखिए 14 एक पाइथागोरस त्रिक लिखिए जिसका एक सदस्य है। एक पाइथागोरस त्रिक लिखिए जिसका एक सदस्य निम्नलिखित नीचे में है। तो जैसे पहला देखिए, पहला है 6, तो यहाँ लिखेंगे कि जब 2n बराबर 6, इसलिए n बराबर 6/2 द्वितीय 6 3 आया। तो इसका ट्रिक यही है कि n स्क्वायर प्लस 1, तो 3 स्क्वायर प्लस 1 माने 3 3 के 9 और 1 10, और दूसरा है n स्क्वायर माइनस 1, तो 3 3 के 9 में से 1 गया 8। तो ये आपका ट्रिक होगा 6 8 और 10, यही ट्रिक होगा। दूसरा में चलिए, यही आपका आंसर हो जाएगा। दूसरा का क्या है? 1 मिनट। दूसरा का ये आपका 14 का दूसरा है। 14 तो यहाँ लिखेंगे जब 2n बराबर 14, इसलिए n बराबर 14/2 यानी 7। तो यहाँ ट्रिक होगा आपका n स्क्वायर प्लस 1 बराबर 7 स्क्वायर प्लस 1 बराबर 7 7 49 प्लस 1 बराबर 50, और दूसरा होगा
एन स्क्वायर माइनस 1, तो 7 स्क्वायर माइनस 1 यानी 49 माइनस 1 बराबर 48। तो ये आपका हो जाएगा 14, 48 और 50, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए तीसरा में आपका है 16। तो जब 2n बराबर 16, इसलिए n बराबर 16/2, 2 8 16। तो जब n स्क्वायर प्लस 1, तो 8 8 प्लस 1, 8 8 64 और 1 65। अब n स्क्वायर माइनस 1, तो 8 8 64 माइनस 1 बराबर 63। तो ये आपका हो जाएगा कितना, 16, 63 और 64, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब आपका चौथा कितना है, चौथा में 16 है, चौथा में आपका 16, हाँ चौथा में 18। तो जब 2n बराबर 18, इसलिए n बराबर 18/2, 9। ये आपका हो जाएगा n स्क्वायर प्लस 1 बराबर 9 9 81 प्लस 1 बराबर 82। और n स्क्वायर माइनस 1, 9 9 81 माइनस 1 बराबर 80, फिर 82 होगा। तो ये आपका ट्रिक हो गया कितना, 18, 80 और 82, यही आपका आंसर हो गया। अब चलिए पांचवा है, 14 के 5 12। तो जब 2n बराबर 12, इसलिए n बराबर 12/2, 2 छक 12, 2 छक 12। तो आपका हो जाएगा n स्क्वायर प्लस 1 बराबर 6 स्क्वायर प्लस 1 बराबर 36 प्लस 1 बराबर 37। अब n स्क्वायर माइनस 1 बराबर 6 स्क्वायर माइनस 1, तो 36 माइनस 1 बराबर कितना हो जाएगा, 36, हाँ 35। तो ये आपका हो जाएगा 6, 35 और 37, यही आपका आंसर हो जाएगा। 14 तक हम बना चुके। अब चलिए, वीडियो यदि अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को यदि सब्सक्राइब कर दीजिएगा तो और अच्छा है।